हम लोग जो है क्लास 9th का जो है जो सेल चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। जो है हम बेसिक बायोलॉजी को जो है 5 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सेल चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपसे बेटा यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नोट्स को प्रॉपर बना रहे होंगे और रिवाइज कर भी रहे होंगे। ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूँ। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम लॉस कर रहे हैं, तो मत देखिए आप लेक्चर, कोई मतलब नहीं आपका देखने के लिए। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए जो है कि नोट्स बना लें। ठीक है ना, तो चलिए जो है हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं जो है। और इसे मैं इनके नोट्स को जो है, जो नोट्स है ना इसका, मैं इसे नोट डाउन करूँगा बोर्ड पर, और आप इसे क्या करेंगे जो है नोट डाउन करेंगे जो है आप भी। तो देन उसके बाद हम आपको जो है समझाते हैं। ठीक है, जैसे रोज का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए फिर नोट डाउन कीजिए आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे नोट डाउन। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या है, साइटोलॉजी। क्या है बेटा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए साइंटिफिक स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा, साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी मतलब वैज्ञानिक के नजरिए से अध्ययन करना, किसका, सेल का। किसका अध्ययन करोगे, सेल का। मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना। ठीक है ना, तो यहाँ आपका जो डिफिनेशन क्या बना, जब कोई पूछेगा साइटोलॉजी है क्या, एक्चुअली में साइटोलॉजी एक जो है बायोलॉजी की क्या है, ब्रांच है। क्या है बेटा, एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग सेल के बारे में जो है स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर, तो ये आपको ब्रांच पहले पता होना चाहिए। जब कोई, या इस चैप्टर का नाम, इस चैप्टर को हम साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, याद रखना, साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जब कोई पूछे क्या पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ध्यान से देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है, सेल। सेल मतलब क्या होता है, रूम, कमरा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रूम। एक रूम जो है, रूम को सेल ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेल की जो है, सेल क्या है, बेसिक। बेसिक मतलब एकदम आधारीय। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल, जो हमें संरचना प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, कुछ कोई काम करता है। ठीक है ना, फंक्शनल क्या है, यूनिट है। ठीक है ना, किसके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिक है ना, और क्या स्ट्रक्चरल है, और क्या है, फंक्शनल यूनिट है। किसके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सभी जीवित जीवों के। ठीक है ना, जिसे क्या बोलोगे आप लोग, सेल बोलोगे। क्लियर, क्या बोलोगे, सेल। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल। इसे याद रखोगे आप। क्लियर, ये सेल की डिफिनीशन है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है आप वाले में। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है आपके जो एनसीईआरटी, उसमें रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें दे रखा है, तो मैंने वहां से इसको पॉइंट को जो है निकाला हुआ है। देखिए डेड सेल, जो मरी हुई सेल होती है ना। देखो सबसे पहले अगर बात करें, जो सेल हुई थी, जो सेल की डिस्कवरी हुई थी ना, ऐसा समझ लो कि आपकी बॉडी, जितने प्लांट और एनिमल होते हैं, सबकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। सेल मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स। अभी आप इतना समझो। ठीक है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, आप माइक्रोस्कोप के जरिए जो है देख सकते हो। क्लियर बेटा, तो बात इतना ध्यान यहाँ रखोगे कि जो है कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से। यहाँ लिख लो जो ऑल प्लांट एंड, नहीं एक काम करते हैं, अभी ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, काहे परेशान हो रहे फालतू। अभी जो सेल थ्योरी आएगी ना, सेल थ्योरी में आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो वहाँ हम बात करते हैं। अभी इतना जानो कि जो है कि चाहे जो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वायरस को छोड़ करके, तो ये जो है इन सबकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है भैया, सेल से। क्लियर, तो सेल, जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, सेल को जिन्होंने खोजा था वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। कौन है, रॉबर्ट हुक। यस कौन में, जो 1665 में, 1665 में, 1665 में उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है ना, कौन सी सेल, डेड सेल की, मरी हुई सेल। ठीक है ना, अभी मैं इसको समझाता हूँ, पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है ना, और ध्यान दो, कहाँ पर था, कॉर्क स्लाइस। कहाँ पर भैया, कॉर्क स्लाइस। ठीक है ना, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपने पुराने माइक्रोस्कोप के जरिए जो है डेड सेल की खोज कहाँ किया था, कॉर्क स्लाइस में। कॉर्क स्लाइस, अच्छा कॉर्क क्या होता है, आपने देखा होगा पहले के समय जो गैलन आते हैं, गैलन पहले के समय में, ठीक है, तो अब तो रेयर हो गया, देखने को नहीं मिलता है। गैलन में जो ढक्कन लगता था, पहले ढक्कन नहीं लगता था, उसमें एक डंडी, एक मोटी सी डंडी लगती थी जो है लकड़ी, उसी को ऐसे लगा देते हैं। ठीक है ना, तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कॉर्क तो आ जाएगा, कॉर्क बॉटल सर्च करना तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आप उस लकड़ी को क्या करते हैं, लकड़ी को जो है उस जो है बॉटल के जो है नोजल में जो है इसे ऐसे जो है इसमें दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, जिससे ढक्कन टाइप में बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो
बाद में जो कोई लिक्विड अंदर रखते तो गिरता नहीं है, ठीक है ना। उसी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने काट दिया टीएस स्लाइस में। रुको एक मिनट, तुमको भी ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं आ रहा हूँ किचन से कुछ लेकर के, ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट रुको ऐसे, ठीक है। हाँ तो ये देखो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, क्या खाने के लिए नहीं है अभी, ये टमाटर है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे ना, पूरा जो है कंप्लीट टमाटर है, ठीक है ना, जिसे टमाटो बोलते हैं आप लोग भाई, इंग्लिश वाले को टमाटो बोलते हैं, ठीक है ना। ये है, और ये क्या है, ककड़ी है, खीरा, खीरा टाइप में ककड़ी होती है जो है ना, जो होती है ना, देखो इसको हम लोग, देखो ये ऐसे जो है कॉर्क होता है, ऐसे लकड़ी का पूरा क्या होता है, कॉर्क होता है, ठीक है भैया। इस लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, टीएस सेक्शन में से काट दिया, जो कॉर्क था, कॉर्क में कैसे बताऊं, चलो मैं आ भी गया मेरे साथ है भाई, ये देखो ये बॉटल है, ठीक है मेरे पास, देखो ये बॉटल है, ये इससे गैलन मानो, ठीक है ना, ये क्या है, गैलन है, ठीक है ना। अब गैलन पहले से ढक्कन नहीं लगाते थे, ठीक है ना, ढक्कन नहीं हुआ करता था, क्लियर, मैं इसे जेब में डाल लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो इस समय ऐसे पहले पहले एक लकड़ी आया करती थी, इसी लकड़ी को ऐसे क्या करते थे, फंसा दिया करते थे। अब जब फंसा दोगे भैया तो लिक्विड नहीं गिरेगा, ठीक है ना, इस टाइप का जो है, इसलिए तो लूज है ना, लूज के नाते जो थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है पानी, ठीक है। बाकी जब जो है ना ऐसे लकड़ी उसमें डाल देते थे, कोई लिक्विड इधर नहीं गिरता था, ठीक है, वो उसे कार्क बोलते थे, लकड़ी कैसा होता है, कार्क। इसी को क्या किया इन्होंने इसी को टीएस सेक्शन में कट कर दिया। अब चलो हम आपको टीएस सेक्शन में कट करके दिखाते हैं कैसे टीएस सेक्शन में कट होगा, ठीक है ना। तो उसे आपको दिखाते हैं टीएस सेक्शन क्या होता है। तो उसमें देखा इन्होंने, इनको सेल डेड सेल दिखाई पड़ी। अभी मैं आपको टीएस सेक्शन कट करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको ऐसे, ठीक है ना। चलो मैं कट कर लिया टीएस सेक्शन को, देखो इधर ध्यान से देखो, ये ककड़ी है पूरा, मतलब ये पूरा कॉर्क है, क्या मानोगे इसे, कॉर्क, क्या मानोगे, कॉर्क लकड़ी है ना, ठीक है। इस लकड़ी को मैंने इसे क्या कर दिया, टीएस में कट कर दिया, कैसे, ऐसे जैसे सलाद काटते हो ना, ये देखो मैं कट कर दिया, देखो ये, ठीक है ना, देख रहे हो ना, ऐसे आपको दिखाई पड़ा सिक्का जैसा ना, ठीक है ना। इसे ट्रांसवर्सिव सेक्शन कट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसवर्सिव जो है सेक्शन कट बोलते हैं, ठीक है ना। इसे टीएस सेक्शन बोलते हैं कट में। तो जब ऐसे उन्होंने काटा, ऐसे उन्होंने कॉर्क को क्या कर दिया, कट कर दिया, और उन्हें माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप तो मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप में लगा कर उन्होंने चेक किया, तो इनको क्या दिखाई पड़ा, सेल दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, सेल। और वो सेल कैसे दिखाई पड़ा, मैं अभी आपको समझाता हूँ, इसे आप अच्छे देखिए ना, इसे स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस मतलब एक पतला टुकड़ा जो है, पतला ना, ठीक है, देखो स्लाइस है, समझ में आ रही बातें आपको ना। तो ऐसे काट से काट करके जो है स्लाइस उन्होंने देखा, उनको क्या दिखाई पड़ा, सेल। और सेल कैसी थी, डेड सेल थी। किस ईयर्स में, ईयर्स कौन सा है, सन 1665, ठीक है। नाम क्या था साइंटिस्ट का, जो है रॉबर्ट हुक, ठीक है, याद रखोगे। उन्होंने कौन सी सेल की खोज की, जो है डेड सेल की खोज की, ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। मतलब जो जिसकी डेथ हो गई थी, वो काम नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आओ हम बताते हैं आपको जो है कि कैसे उनको दिखाई पड़ा जब उन्होंने जो है देखा, ठीक है ना। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो, इधर देखो, इन्होंने जो है जब ऐसे उसको देखा, ऐसे उस सेल दिखाई पड़ा, कैसे सेल दिखाई पड़ा, ऐसे इस टाइप की, हनी कॉम मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ठीक है भैया, हनी कॉम के जैसा दिखाई पड़ा, ऐसे जो है हनी कॉम के जैसा दिखाई पड़ा, ठीक है ना, ऐसे आपके देखो एनसीईआरटी में दे रखा होगा कहीं कहीं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे। अभी हम पूरा सेल को बनाएंगे भी, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे। अब ये सिक्का था पूरा, बात आपको समझ आ रही ना, पूरा स्लाइस था, मतलब जो है स्लाइस टुकड़ा था ना, ठीक है ना, ऐसे कट था ना, ठीक है। अरे भाई ऐसे ही कट था, देखोगे ध्यान से, ये ऐसे ही कट था ना। तो ऐसे जब उसके अंदर देखा तो इन्होंने ऐसे ऐसे इनको कंपार्टमेंट दिखाई पड़ा, छोटा छोटा क्या दिखाई पड़ा, रूम दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, रूम दिखाई पड़ा, सेल दिखाई पड़ा। उसी को आज हम लोग जो है सेल के नाम से जानते हैं। इसी रूम को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है ना। सेल मतलब कमरा, ठीक है ना। तो आपको बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी भैया, ठीक है ना। तो मैं इसमें हरा रखूँगा सर। मैं टमाटो किसी ने दिखाया था, उसको भी कट करने वाला था, लेकिन हमने सोचा ककड़ी से काम हो जा रहा है, क्या मतलब टमाटर कट करने का, ठीक है ना, फालतू में सब्जी को वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आओ देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ईयर्स कौन था, 1665, ठीक है। कहाँ किया, कॉर्क स्लाइस। कॉर्क क्या होता है, एक प्रकार की स्पेशल लकड़ी होती है, स्पेशल जो है वुड्स होती है, जिसको क्या कहाँ यूज करते हैं, जो है जो गैलन्स होते हैं, गैलन के नोजल को क्लोज करने के लिए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके ढक्कन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, पुराना माइक्रोस्कोप के जो है हेल्प से उन्होंने देखा, ठीक है। और सेल अगर कोई पूछता सेल क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल
फंक्शनल यूनिट है किसके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब कहने का मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलकर के बनी होगी, लेकिन लिविंग सेल से, नॉट डेड सेल से। हम लोगों की बॉडी किससे बनी है, लिविंग सेल से बनी, तभी हम लोग बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चाएं करते हैं, ठीक भैया, इसको नोट डाउन करो आप इतना। हाँ तो भैया अगला आपका टॉपिक है जो है कुछ नोट पॉइंट है, ठीक है। लाइट चली गई, थोड़ा अंधेरा हो सकता है, ठीक है, उसको आप कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है। तो अगला हम लोगों का टॉपिक है नोट पॉइंट अगला और है, तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए जो लिविंग सेल है, देखिए ध्यान समझिएगा, लिविंग सेल जो है भैया वो जो है किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ये जो है ये जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो क्या किया था, वो भी ध्यान रखना इसमें, कहाँ, पाउंड वाटर में, कहाँ भैया किया था, जो है पाउंड वाटर में, ठीक है ना, तालाब के पानी में उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था भैया, जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, कहाँ किया था भैया, पाउंड वाटर में, ठीक है। कब किया था, फर्स्ट टाइम किया था, पहली बार इन्होंने देखा था लिविंग सेल्स को, ठीक है ना, ठीक है। कुछ बुक में बोलता है कि बारिश के जो पानी होता है जो है, क्योंकि इनके पास एक शॉप वगैरह हुआ करती थी, जो है ना लेंस के जो है जो चश्मा होता, चश्मे की दुकान हुआ करती थी, जो है कपड़े की दुकान थी, वहाँ कुछ ऐसे स्टोरी सुनने को मिलता है, बहुत सारी बुक अलग अलग टाइप की लिखती हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है एनसीईआरटी लिखती है उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये कोई स्पेशली मतलब कोई स्पेशल साइंटिस्ट नहीं थे जो है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको इस पर देना है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, कहाँ किया था, पाउंड वाटर में किया था, फर्स्ट टाइम किया था, बस इतनी बातें ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अगला देखो, अराउंड टू जो है 200 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो लगभग 200 प्रकार के, नॉट इन नंबर्स, टाइप्स में बोल रहा हूँ, कि आपका जो शरीर होता है वो लगभग 200 प्रकार के, जिससे 200 प्रकार के जो है सेल से मिलकर के बना होता है। सोचो 200 प्रकार का सेल, नंबर का नहीं, नंबर तो पता नहीं कितने होंगे, ट्रिलियन ट्रिलियन होंगे नंबर, जो है बात इतनी चल रही है 200 टाइप की आपके सेल से बनती है। कुछ दो तीन टाइप सेल का नाम बता दो, जैसे आरबीसी, आरबीसी कहाँ होती है, आपके ब्लड में, ठीक है, फुल नेम क्या है, रेड ब्लड सेल, काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है, जहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है वहाँ उसको बाइंड करता है, जहाँ लो रहता है वहाँ छोड़ता है, ठीक है। ये सब क्लास 11 में भी नहीं पढ़ना, इतना ध्यान रखना कि आरबीसी का जो है फुल नेम है क्या, रेड ब्लड सेल, क्लियर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, ब्लड में, ठीक है ना। आप ये अगर फंक्शन लिखना चाहो तो लिख लो, जो है ये गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, क्लियर। और डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारी जो है ब्लड में पाई जाने वाली क्या है, सेल है, ये किसका पार्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम का, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम का, हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, उसका ये पार्ट है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और हिपैटोसाइट सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती है, हमारे लीवर सेल में पाई, हमारे लीवर जो लीवर ऑर्गन है उसमें पाई जाती है, मतलब कहने का मतलब आपका जो लीवर होता है वो हिपैटोसाइट सेल से मिलकर के बना होता है। ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो हमारी बॉडी से को मिलकर के बना रहे हैं, लगभग मैंने आपको बताया अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप। हाँ लाइट आ जाएगी तब वो जो है उजाला हो जाएगा भाई, मैं मानता हूँ अंधेरा है थोड़ा, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा लो अपने फ़ोन का, ठीक है। देखो अगर बेटा भी सुनो, अगर जैसे आपको देखो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, जो सही बात है मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में सिस्टम नहीं है, अब आप लोग सपोर्ट करेंगे सिस्टम हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो क्वालिटी थोड़ा कम सही हो सकती है, आप यूट्यूब पर जा करके वहाँ जो क्वालिटी वाला ऑप्शन आता है उस पर जो है 750 पी देखिए जो है, तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम शुरुआत किया हूँ ऑनलाइन सिस्टम, बाकी तो मैं कभी ये सब काम नहीं किया हूँ, वैसे ऑफलाइन सिस्टम ही जो है पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है ना, स्कूल में, कोचिंग में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आप लोग रिकमेंड किए हैं तो मैं इसको पूरा करूँगा, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आगे का जो है कंटेंट लिखता हूँ बोर्ड पर, ठीक है, नोट डाउन करिए। हाँ भैया, तो लाइट आ गई है जो है, तो अब उजाला हो गया होगा हमारे ख्याल से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, देखिए दे आर टू टाइप, अगली हेडिंग हम लोग क्या है, अगली हेडिंग जो है भैया हम लोगों की जो है, अब सेल का टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, सेल का टाइप। देखिए हम सेल को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, उसमें कुछ पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे मैं सेल को 2-3 क्राइटेरिया लेके क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम फर्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं कि
देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई भी जीव, जो धरती पे जितने जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पर, वो कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्लियर? एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। ध्यान देना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक क्या? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन द नंबर के आधार। मतलब वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे मान लो ये आपने कहा कि जो धरती पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है धरती पर। अब आपने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। और जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होगी, उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर बोलेंगे, ठीक है ना, उसे मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हेडिंग डालिए आप लोग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आप डिफिनीशन लिखिए। ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडीज आर, जो है, आर, एक मिनट, आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वहाँ थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है ना, रेज कर दिया। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा पास में लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। किससे बना होता है भैया? सिंगल सेल से। कुछ नहीं भाई, ऐसा सीधा जानो कि वे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। इसमें कौन सा जो है रॉकेट साइंस है, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो लाइक अगला देखो, मतलब कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि जितने बैक्टीरिया हो गए, सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक का भी चर्चा करेंगे। देखो, जितने बैक्टीरिया हैं, जितने सारे बैक्टीरिया हैं भैया, सारे बैक्टीरिया को ग्रुप को क्या बोलते हैं? मोनेरा। जैसे आपका जो है, आपका ग्रुप है ना, आपके ग्रुप का नाम होगा, ठीक है। जैसे गैंग बनाते हैं भाई, बहुत सारा गैंग का नाम होता है। तो वैसे जो बैक्टीरिया का गैंग होता है, ग्रुप होता है, तो उनका जो है ना, उनके पूरे ग्रुप का क्या नाम है? मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के नाम से, अगर मोनेरा शब्द बोला जा रहा है, किंगडम मोनेरा वर्ड बोला जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? मतलब पूरे बैक्टीरिया का राज्य, ठीक है, किंगडम। अच्छा, युग्लिना। युग्लिना कहाँ होता है? गंदे पानी में होता है, मतलब तालाब में, पॉन्ड्स वाटर में जो है, और कैनॉल्स में, मतलब नहर में, कुएं के पानी में, रिवर्स में यहाँ पाया जाता है। वही सेम कंडीशन ये भी, पैरामीशियम भी वहीं पाया जाएगा, ट्रिपैनोसोमा भी वहीं पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी वहीं पर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये और ये क्या है? प्रोटोजोअन्स है। और ये क्या है? बैक्टीरिया है। और ईस्ट क्या है? फंजाई है। आपने सुना है, ये सिंगल सेल फंजाई है। कैसी है? सिंगल सेल। मतलब ये ईस्ट एक ऐसी फंजाई होती है जिनकी बॉडी किससे बनी होती है? सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। बाकी सारी फंजाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। ध्यान रखना, केवल ये सेक्शन में आता है, ठीक है ना। क्लास 8 में इसको मैंने पढ़ा रखा हूँ भैया, क्लास 8 में मैंने पढ़ा रखा हूँ कि जो ईस्ट क्या है, ईस्ट जो है फंजाई है, यूनिसेलुलर होती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस होते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे आप जाओगे जो है, तो वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 8 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा धीरे धीरे जो है, ठीक है। तो अपने छोटे भाई बहन को जो है ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, वो भी देख सकते हैं। क्लास 8 का पूरा साइंस एकदम अच्छे तरीके से, इतना डिटेल पढ़ाया जा रहा है, उतना डिटेल शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। बस वैसे ऊपर ऊपर सब लोग पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बात इतनी है जो है कि आप कंटेंट देखो, बस मेहनत देखो, बस बुराई मत देखो। आप जो है कंटेंट देखो, कौन कितना कंटेंट पढ़ा रहा है, ठीक है। और जितना कंटेंट ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा आपको, और आगे चलकर आपके लिए बेनिफिट है, फ़ायदा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ जो है पूरा जो है डिग्री करा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब जो है ग्रेजुएशन करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बस जितनी एसेंशियल की चीज़ें हैं आपको उतना प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब फुल डोज, ठीक है, आपको फुल डोज दिया जा रहा है, हाफ डोज नहीं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई तो पूछे सिंगल सेल बताइए हमें, ठीक है। ये सिंगल सेल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है ना। अभी सिंगल सेल भाई, ये बताओ, कोई एक सिंगल सेल है। अब चाहे तुमसे सिंगल सेल बोलो, और चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना। स्पर्म, ओवम, पीपीएलओ, ध्यान रखना, ठीक है। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। कहाँ? प्लांट और एनिमल्स में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ध्यान रखना। पीपीएलओ क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, याद रखोगे। साइनोबैक्टीरिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है। कहाँ पढ़ा हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। इसका दूसरा नाम क्या है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये सब कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों, ठीक है ना। ये तीनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सेल होती है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में बनती है। स्पर्म मेल की बॉडी में बनता है, ओवम फीमेल की बॉडी में बनता है, ठीक है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी बातें ध्यान रखिए। अब लेक्चर का लेंथ लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है लेक्चर को जो है एंड कर रहा हूँ। तो आप अपना काम मत भूलिएगा। मैं डेली आपको याद दिलाता हूँ कि आप, यदि आपको समझ में आए भैया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, वो तो बात की बात है। मैं ये डेली कहता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर को सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट किया जाए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो बेझिझक। और सबसे खास बात, आप अपने जो है
कमेंट बॉक्स में जा करके जो है अपना नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रेजेंट सर, ठीक है ना। तो हो सके तो अपना लोकेशन भी डाल दीजिएगा, कहाँ से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं बेटा। तो इससे अच्छा लगता है हमको भी, लाइक करो या ना करो तो बात की बात है, ठीक है ना। ठीक है, देखो बस अपना नाम लिख देना, वीडियो आप देख लेना अच्छे से क्लियर से, आप नोट्स बना लेना, यही मेरा मेन मोटो है, यही मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। ठीक है, बाकी तो जो काम है वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आप करिए ना करिए तो बात तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर कर देंगे भाई थोड़ा-सा हमारा भी सपोर्ट रहेगा, हमारा भी सपोर्ट होता रहेगा, ठीक है, हम भी ग्रो करते रहेंगे। अब जैसे भाई ये बताओ, जैसे अगर कोई आप सपोर्ट करोगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी हमको सब इसी में आपके एजुकेशन में ही लगाएँगे, ठीक है ना। सिस्टम और अच्छे सिस्टम इवॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, आपके लिए।